So, welcome, and we are going to start our day 5 today. Yesterday, we did practice of magic for health. आप में से कितने लोगों ने वो प्रैक्टिस करी जो हमने आंखें बंद करके अपने बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलना था? एंड व्हाट वाज द एक्सपीरियंस? एनीबॉडी वुड लाइक टू शेयर? मैंने सुबह नहाते हुए करी थी। अच्छे से वो अपने अपने ऐसे ऐसे करके एक एक पार्ट को थैंक यू, और पूरा नहाते के टाइम थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलती रही। एक्चुअली मैं रोज करती हूँ वो। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? गुड, आई एम डूइंग इट डेली। आई लाइक इट। हाँ, सो आई वाज शेयरिंग इट yesterday अबाउट माय फ्रेंड ना जय के बारे में. आप सब लोग जय मदान को जानते ही हो, जो एस्ट्रोलॉजर है. अच्छा अच्छा। कल मैं उसी की बात कर रही थी कि ओके। शी हैड टोल्ड मी दिस दैट शी डज दैट. आई थिंक इस बात को मेरे ख्याल में 10 साल हो गए होंगे जब उसने मुझे बताई थी बात. दैट बिफोर गोइंग टू बेड वो बाथरूम में सेंटेड कैंडल लगा के एंड अंधेरा करके, एंड देन व्हेन शी हैज अ बाथ शी एक्चुअली सेज थैंक यू टू एवरी पार्ट ऑफ अ बॉडी. एंड एक्चुअली में अगर आप खुद करके देखो ना, आंखें बंद करके जस्ट फील एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड से थैंक यू. आपको ना वो अलग से वो फीलिंग आती है अंदर से. सो ट्राई इट. जैसे कमल कह रही, वो शी डज इट एवरी टाइम व्हेन शी इज मैं बेदिंग. रोज करती हूँ, मैं रोज करती हूँ। सो यू कैन आल्सो ट्राई इट. या एंड ये बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली। यू आर विद योर सेल्फ एंड वो आई डू मसाज डेली ऑल ओवर द बॉडी। एंड एट पूरा टाइम में वाहिगुरु वाहिगुरु या थैंक यू बोलती रहती हूँ। ग्रेट. तो इट्स अमेजिंग। हाँ, so that is the beauty of doing it with group. क्योंकि यस। जो भी अपना शेयर करता है ना कुछ अपने लिए मिल जाता है ना. So today's chapter is the most important chapter in this world. कोई बताएगा क्या है वो चैप्टर को जो इतना इम्पोर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए? मनी मनी मनी। इट्स अबाउट मनी मनी मनी. ना कहता है द होल थिंग इज दैट, दिस दैट जिसकी के वजह से. भैया सबसे बड़ा रुपया। हाँ, सबसे बड़ा रुपया. तो आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड टू अट्रैक्ट abundance ऑफ मनी इन आवर लाइफ. सबको चाहिए ना abundance. तो आज उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे. And ये वाली प्रैक्टिस ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं जब भी करती हूँ. सो लेट मी जस्ट ब्रिंग द बुक ऑन द स्क्रीन एंड देन स्टार्ट इट. सुनीता थोड़ा शोर मत मत करिए। इज इट विजिबल? यस यस। ओके. सो जो भी पढ़ना चाहे, कमल पढ़ना चाहती कमल पढ़ ले. आज मैं ठीक पढ़ लेती हूँ, फिर मैं आगे पढ़ नहीं पाऊंगी ना 3 4 दिन। है. ओके, ठीक है, आप पढ़. डे 5, मैजिक मनी। ओके, ग्रेटिट्यूड इज रिचेस। एक मिनट एक मिनट. मैं ये बुक क्यों शेयर करती हूँ स्क्रीन पे? ऐसे तो कुछ लोगों के पास बुक है, वो अपनी बुक से पढ़ सकते हैं. मैं क्यों शेयर करती हूँ, कोई बताएगा? ताकि हम भी साथ साथ कुछ रीड कर लें, क्योंकि जैसे अब मेरे पास बुक नहीं है तो आप साथ साथ हम लोग भी थोड़ा मैं भी देखती हूँ कि कहाँ पर कौन सी लाइन चल रही है या कोई वर्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरे पास बुक नहीं है तो मैं साथ साथ रीड कर सकती हूँ। इसका पर्पस यही है कि हम अपनी जो 2 3 इंद्रियां है ना उसको साथ में यूज करके इसको पढ़ें. आंखों से हम इसको देखें, कानों से हम इसको सुने, और अपने मन ही मन में इसको पढ़ें भी. तो उसका जो पावर है ना, उसकी पावर जो है, उसकी ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाती है जब हम कुछ आंखों से देखते हैं. बिकॉज आईज की जो हमारी विजिबिलिटी वाली पावर है ना, पिक्चर वाली जो पावर होती है, वो सबसे पहले हमें चीजें रजिस्टर कराती है. तो व्हेन वी सी इट एंड देन लिसन टू इट, एंड साथ में अगर पढ़ भी रहे हैं हम साथ साथ, तो वो हम उसको इजीली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, समझ पाते हैं. सो दैट इज द रीजन कि हम शेयर करते हैं कि जितने लोग भी हैं वो साथ साथ स्क्रीन पे उसको पढ़ें. या हाँ जी, पढ़े. डे 5, मैजिक मनी।
Gratitude is riches, complaint is poverty. Christian Size Hyman. ओके, सो रिचेस का मतलब क्या होता है? हम कहते हैं ना वो इंसान बड़ा रिच है। रिच का मतलब पैसे वाला है, उसके बाद बहुत पैसा है, वेल्दी है ना? तो ग्रैटिट्यूड इज रिचेस। जहां जहां पर ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस हो रही है फॉर मनी, फॉर मनी, वहां वहां पर रिचेस है, वहां वहां पर पैसा है। एंड कंप्लेन इज पॉवर्टी। जहां जहां हम पैसे के बारे में कंप्लेन करते हैं, वरी करते हैं, डिसअपॉइंट होते हैं, वहां वहां पर पैसे की कमी है। पैसे की कमी हो जाती है वहां पर, बिकॉज एज पर जो यहाँ इसका जो प्रिंसिपल है, जहां जहां हम ग्रेटिट्यूड देते हैं वो चीज बढ़ती है, और जहां जहां हम ग्रेटिट्यूड नहीं देते हैं उसका ह्रास होता है, वो डिमिनिश होती है, वो डिक्रीज होती है। या और जैसे मैंने पहले भी बोला कि हर चैप्टर के शुरुआत में जो ये एक कोट आता है, वो पूरे उस चैप्टर की टोन को सेट करता है कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। या हाँ जी, पढ़े। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you. Because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. ओके, कमल, एक ऊपर पहले वाला पैराग्राफ एक बार दोबारा पढ़ेंगे, एंड एक पैराग्राफ मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद टेक अ पॉज। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. ओके, पॉज। अभी देखो ये क्या बोल रहे हैं, और इसमें से आप क्या क्या अपनी लाइफ में कर रहे हो। सो इट सेज वरीड अबाउट मनी। अगर आपको अचानक कहीं से ज्यादा खर्चा आ गया तो हम होते हैं वरीड। कैसे करेंगे? किसी पड़ोसी के पास या किसी रिश्तेदार के पास कोई नई चीज आ गई, किसी ने नई गाड़ी खरीद ली या घर खरीद लिया, या किसी चीज के ऊपर बहुत खर्चा कर दिया, कोई फंक्शन किया उस पर बहुत खर्चा कर दिया, तो हमें लगता है यार इसके पास पैसा है, हमारे पास तो है नहीं। वी फील एनवियस, वी फील जेलस, इसके पास है मेरे पास क्यों नहीं है। डिसअपॉइंटेड, आपको उम्मीद थी कहीं से पैसा आने की और वो पैसा नहीं आया या पैसा कम आया, यू फील डिसअपॉइंटेड। डिस्करेज्ड, आप कुछ करना चाहते हो और आपको लगता है कि इसमें पैसा आएगा, बट सडनली आपको लगता है यार इसमें तो पैसा है ही नहीं, छोड़ो ना, इसको तो करने की जरूरत नहीं है, तो हम डिस्करेज्ड हो जाते हैं। तो ये जितने भी हमारे ये फीलिंग्स है ना, मैंने अभी अभी ग्रुप में फीलिंग्स का चार्ट शेयर किया, आप उसको बाद में रेफर कीजिएगा। ऑल दीज फीलिंग्स आर नेगेटिव फीलिंग्स। और जब भी हम मनी को लेके ये सब फीलिंग्स फील करते हैं तो वहां पर क्या होगा? लैक ऑफ मनी, बिकॉज ग्रेटिट्यूड तो है ही नहीं। और ये हम हर रोज कर रहे होते हैं, जाने अनजाने में कर रहे हैं हम ये सब चीजें। हाँ जी, पढ़े। Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. ओके, तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया, लाइट्स बंद करो, क्यों जला रखी बेफजूल में। तो हम लाइट्स के बारे में बात नहीं कर रहे, हम पैसे के बारे में बात कर रहे। वी आर कंप्लेनिंग अबाउट मनी। रिक्शे वाले ने बोला यहां से वहां जाने के 40 रुपए लगेंगे। कैसी बात कर रहा है, 20 लगते हैं, 40 कौन मांगता है, दिमाग खराब हो गया तेरा। तो हम क्या उसको गलत बोल रहे हैं? नहीं, हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं। आपने अपने हस्बैंड से या किसी से बोला कि ये चीज खरीद के ले आना, फॉर एग्जाम्पल आपने बोला सुनो आते टाइम ना मटर ले आना जरा 1 किलो,
या 1 किलो गाजर ले आना, गाजर का हलवा बनाएंगे। और वो आपके हस्बैंड गाजर लेके आया, आपने बोला सुनो कैसे मिली गाजर, तो ये सर 40 रुपए पाव। दिमाग खराब है आपका, आपको पता नहीं कितना भाव चल रहा है इसका। आजकल तो मौसम है, गाजर तो इतनी सस्ती आ रही है, इतनी महंगी गाजर उठा लाए हो आप। तो आप उनको गलत नहीं बता रहे हो, आप पैसे के बारे में कंप्लेन कर रहे हो। और ये नॉर्मल है हमारे लिए, हमें पता भी नहीं होता हम ये सब कर रहे होते हैं। चाहे वो ऑटो वाला पैसे मांग रहा है, चाहे वो सब्जी वाला पैसे मांग रहा है, हम सबके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और हम कंप्लेन कर रहे होते हैं किसके बारे में, पैसे के बारे में। और ये हम हर रोज कर रहे हैं। इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट योर लाइफ, वी ऑल आर डूइंग दिस विदाउट नोइंग दैट इसका हमारे ऊपर क्या असर हो रहा है, हमारा पैसा क्यों कम हो रहा है, या हमें पैसे के लिए चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं। क्या कमल? हाँ जी। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. ओके, सो अभी इस मोमेंट पे, इस करंट मोमेंट पे आपकी सिचुएशन जैसी भी है, मतलब पैसे को लेकर जैसी भी है, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर द मनी यू ऑलरेडी हैव। अगर आपके पास 10 रुपए भी हैं, तो वो 10 रुपए तो है ना आपके पास। बड़ी सिंपल सी बात है, हम सब लोग इस टाइम पे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, चाहे हम फोन से कनेक्टेड हैं, चाहे हम लैपटॉप से कनेक्टेड हैं। अगर हम फोन से कनेक्टेड हैं तो हमारे पास इतने पैसे तो है ना कि हम फोन खरीद सकते हैं, हम अपने फोन को रिचार्ज करा सकते हैं। सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। वो भी हैं जिनके पास खाने को पैसे नहीं है, जो सड़क पे बेचारे ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनके पास सर पे छत नहीं है, ऐसे लोग भी है ना, तो उनसे तो हम बहुत अच्छे हैं। तो इफ यू स्टार्ट लुकिंग एट व्हाट यू ऑलरेडी हैव, आपके पास जो पैसा इस वक्त है, कम है ज्यादा है, पर है ना, तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड देंगे, तो क्या होगा, अबंडेंस विल कम टू यू। जिस चीज को आप ग्रैटिट्यूड देते हो वो बढ़ती है। तो आप जब ग्रैटिट्यूड दोगे मनी के लिए, मनी भी भर भर के आएगा आपके पास। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever doesn't have gratitude for money, even what she or he has will be taken from him or her. देख लो अपनी लाइफ को, अगर आपके पास पैसों की दिक्कत है, कर्जे हैं, चीजें खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, या तो डेफिनेटली देर इज अ लैक ऑफ मनी, बिकॉज आपने ग्रैटिट्यूड नहीं दिए हैं। अब अभी भी जाग जाओ, अभी भी अगर जाग जाओगे, अभी से ग्रैटिट्यूड देना शुरू करोगे, तो यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग मोर मनी इनटू योर लाइफ। अदरवाइज जो है वो भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाएगा, उसका ह्रास होगा, डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाली बात हो जाती है, तो इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो अभी से ही जाग जाओ और अपने पास जो भी पैसा है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you will be inspired to do it. ओके, मैं समझ सकती हूँ, जब पैसे की कमी हो उस टाइम पे ग्रेटिट्यूड देना मुश्किल लगता है, ये लगता है ही नहीं तो कहाँ किस चीज का ग्रेटिट्यूड दूं, है ना। अब मुझे मालूम है किसके दिमाग में ये बातें चल रही हैं। सो मतलब इस टाइम पे अगर आपके पास कमी भी है पैसे की, तो भी अगर आपको ये पता है कि अगर आप ग्रेटिट्यूड दोगे तो पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो इट शुड इंस्पायर यू ना, इंस्टेड ऑफ फीलिंग के है ही नहीं किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड दें। स्टार्ट फीलिंग इंस्पायर्ड कि जितना है उसका अगर मैं ग्रेटिट्यूड दूं तो ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day
because you will continue with the money practice throughout the day. ओके, तो अभी हम क्योंकि प्रोग्राम रात को कर रहे हैं, आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू टू रीड इट टुमारो मॉर्निंग ऑल्सो, सो दैट आप कल सुबह से इसकी प्रैक्टिस पूरा दिन कर पाए, क्योंकि रात तक तो अभी तो सब लोग सेशन के बाद अपने अपने काम में लग जाएंगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू अनवाइंड एंड डू ऑल द घर का काम एंड ऑल दैट. सो टुमारो मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा चैप्टर को, स्पेशली दी जो असाइनमेंट है, इसके जो 2 स्टेप्स बताए हैं उसको जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर पाए. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Okay, so this practice is my favorite practice. मैंने जब भी ये बुक की है ना, मैंने हर बार बोला है मुझे ये प्रैक्टिस बहुत बहुत अच्छी लगती है और मुझे बहुत मजा आता है इसको करने में. इसके लिए आपको करना क्या है, आपको अपनी मेमोरी लेन में जाना है, बचपन में जाना है और उन सब चीजों के बारे में सोचना है जो आपको जब से आप पैदा हुए हो तब से मिली हैं, जिनके लिए आपने कोई पैसा नहीं दिया था, बिकॉज आपके पास तो था ही नहीं, आप तो बच्चे थे उस टाइम पे, पर किसी ने उसके लिए पैसा खर्चा था और हमने आज तक उसके लिए थैंक यू नहीं किया. जैसे हमने बोला कि पहले 12 चैप्टर्स जो हैं वो हमारे प्रेजेंट और पास्ट के बारे में है, तो हमने पास्ट में जो अपने ग्रैटिट्यूड के कर्जे उठा रखे हैं उनको उतारने का मौका आ रहा है आपके पास आज. आज आपने, आज बैठो, कल बैठो, आपने बैठ के सोचना है कि बचपन से लेकर जब तक आपने पैसा कमाना शुरू नहीं किया, जब तक आपने पैसा अपने हाथ से कमाना शुरू नहीं किया, तब तक आपके लिए किस किस ने क्या क्या किया जिसके लिए उन्होंने पैसे खर्चे. आज मौका है उन सब के लिए थैंक यू करने का. मैं जितनी बार ये करती हूँ ना, मुझे नए नए लोग, नई नई चीजें याद आती हैं. अरे वो अंकल ने मुझे ये दिया था, अरे वो स्कूल में उसने मेरे को बर्थडे पे चॉकलेट्स दी थी, ऐसे अचानक याद आ जाता है कि अरे कितने लोगों ने मेरे लिए कितना कुछ किया था. या मेरे पापा के मामा थे, मेरे पापा के मामा बॉम्बे में रहते थे. अभी मैं आपसे बात करते करते मुझे भी याद आ गया, उनको परफ्यूम का बड़ा शौक था, तो वो इत्र लगाते थे. मैं बहुत छोटी सी थी, मैं मतलब 7-8 साल की होंगी, वो इतनी छोटी सी शीशी मुझे इत्र की दे के गए थे, उसमें भी तो पैसे लगे थे ना. सो आज हमने ये सोचना है कि हमें बचपन से लेके अब तक क्या कुछ मिला है जिसके लिए, जिसने भी हमें वो दिया उसके पैसे खर्च हुए थे. तो आज मौका है उन सब चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड देने का, ताकि हमारे वो जो ग्रैटिट्यूड के कर्जे हमारे सर पे चढ़े हुए जो हमने नहीं उतारे हैं वो उतारना शुरू करें और अपनी लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू करें. हाँ जी, पढ़ें. Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? ओके, How did पॉज you पॉज पॉज. है ना, एक एक सेंटेंस पे हमें रुक रुक के काम करना है. सो जब आप पैदा हुए तो हॉस्पिटल का बिल आपके पैदा होने का वो भी किसी ने दिया, वो आपके लिए तो दिया है ना. उसके बाद जब आप घर पे आए तो घर पे आपके लिए स्पेशल कोई मसाज के लिए रखी गई, जो आपकी मसाज करके आपको नहलाती थी. अगर किसी को बाहर से रखा है तो उसके लिए भी घर वालों ने पैसे दिए. फिर जैसे जैसे आप बड़े हुए, 3 महीने 6 महीने के, तो आपको ऊपर का दूध देना शुरू किया. तो अगर आपको वो जो कौन सा होता था, सेरल नहीं, सेरेलेक तो दूसरा हुआ ना, एवरीडे, पता नहीं, आई डोंट नो द नेम ऑफ द, जो मिल्क पाउडर आता था बच्चों के लिए, नेस्ले नेस्ले का नेस्ले कुछ का. हाँ, तो वो दूध आया आपके लिए. मुझे याद है मेरी माँ बताती है कि मेरे लिए मेरी मम्मी ने गाय का दूध लगाया था, तो जब मुझे ऊपर का दूध देना शुरू किया तो गाय का दूध देना शुरू किया, तो उसके लिए भी तो पैसे दिए थे. फिर जब आपका दस उठन हुआ, आपके नानके वालों ने कपड़े दिए, आपके लिए कुछ गहना दिया या चांदी का कोई बर्तन दिया, है ना, तो उस सब के ऊपर भी पैसे लगे थे.
हमने तो कभी थैंक यू बोला ही नहीं, इट वॉज टेकन फॉर ग्रांटेड, और हमें तो पता भी नहीं था उस टाइम, पर अभी तो पता है ना कि हमको मिला था कुछ। सो स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड फॉर ऑल ऑफ दैट। फिर जो भी आपसे, आपको देखने के लिए घर पे आया, वो कुछ ना कुछ दे के गया आपके लिए, शगुन दे के गया, या बच्चों का पूरा सेट होता है वो दे के गया। मुझे याद है मैंने अपनी फ्रेंड की का जो फर्स्ट बेबी उसका हुआ था, तो मैंने 5 बर्तन दिए थे, उसके ऊपर उसका नाम लिखवा के, ऐसे हमें भी कुछ मिला था। मेरे पास आज भी वो कटोरी चम्मच और ग्लास है, जो मेरे चांदी का, जो मेरे नाना ने मेरे को दिया था, उस पर भी तो पैसे लगे होंगे ना। तो स्टार्ट थिंकिंग ऑफ ऑल दो स्मॉल स्मॉल थिंग्स जो आपको मिली हैं बचपन से लेके अब तक, जिस पे लोगों के पैसे खर्च हुए हैं, किसी के तो हुए हैं ना। तो स्टार्ट पेइंग थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट। नाउ यू लिव्ड इन अ हाउस, हम लोग घर में रहे हैं ना, हमारे सर पे छत हमेशा रही है। इवन इफ somebody इज बिन रेज्ड इन एन ऑर्फनेज, ऑर्फनेज भी तो किसी ने बनाया ना, उस पे भी तो पैसे लगे ना। जिस घर में हम रह रहे हैं, वो घर को बनाने के लिए बेशक डीडीए ने बनाया या किसी ने बनाया या बिल्डर ने बनाया, पैसे तो किसी के लगे ना। तो हमारे सर पे अगर छत है, तो उस घर के लिए भी बी ग्रेटफुल। इवन इफ यू आर स्टेइंग इन अ रेंटेड हाउस, दैट हाउस हैज बीन बिल्ट बाय समबडी, उसके ऊपर पैसा लगा है, सो बी ग्रेटफुल फॉर दैट। हाँ जी, नेक्स्ट। How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? ओके, जब हमने स्कूल जाना शुरू किया, जब हम पहली बार स्कूल गए, जैसे प्रीति का स्कूल है, प्ले स्कूल, वहां जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनकी यूनिफॉर्म, उनके लिए बुक्स, या उनकी फीस, उनके ट्रैवल के लिए जो वैन लगी होती है या कैब लगी होती है, उन सबके पैसे कौन देता है? हमारे लिए भी किसी ने दिए थे जब हमने स्कूल जाना शुरू किया था। तो स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड टू योर पेरेंट्स और योर ग्रैंड पेरेंट्स और योर अंकल, जिसने भी आपके लिए आपके स्कूल की फीस पे की है, या आपके लिए किताबों के पैसे दिए हैं, या आपकी यूनिफॉर्म के पैसे दिए हैं, या आपके स्कूल शूज के लिए पैसे दिए हैं। से थैंक यू टू ईच वन ऑफ देम। हाँ जी, पढ़े। Did you go on any vacations when you were a child? What ओके, were the तो most गर्मी की छुट्टियों में, गर्मी की छुट्टियों में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो गए होगे। माना कि हर हर साल नहीं गए, पर कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं गए होगे ना, तो उसमें भी पैसा लगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब छोटी थी तो मेरे नाना पंजाब में रहते थे, तो मेरे नाना ने मेरी मम्मी को और मुझे पंजाब के सारे गुरुद्वारे घुमाए थे। तो हम बसेस में जाते थे, बस के पैसे लगे। गुरुद्वारे में अगर हम जाके रुके हैं, तो वहां पे भी अगर जो सराय बनी है, उसके पैसे किसी ने तो बनाई है। फिर अगर हमने वहां लंगर भी खाया है, तो लंगर की रसद के पैसे भी किसी ने दिए हैं। तो पैसे तो हर जगह लगे हैं ना, पर हमने तो कभी थैंक यू बोला ही नहीं इन सब चीजों के लिए। मेरी ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे दादा दादी मुझे बचपन में आई थिंक हरिद्वार या पता नहीं कहाँ लेके गए थे, मुझे ये सब नहीं याद है, पर मुझे गंगा आरती याद है। यू नो दैट मैग्निफिसेंट व्यू ऑफ इतने सारे दिए गंगा में वो पत्तों के ऊपर रख के जब लोग प्रवाहित करें, मुझे वो आज भी याद है। पर जब मैं अगर वहां गई होंगी, तो पैसा तो लगा ही होगा ना मुझे, जब वहां लेके गए होंगे वो घुमाने के लिए। तो हम आपने अभी सोचना है कि आप गर्मी की छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए, और उन सब के लिए पैसे किसने दिए। आपके मामा मामी लेके गए, आपके नाना नानी लेके गए, आपके पापा मम्मी लेके गए, दादा दादी लेके गए, किसी ने तो आपको घुमाया ना, उसके पैसे लगे। तो उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना। ढूंढो ढूंढो, जितने ढूंढ सकते हो उतनी चीजें ढूंढो टू पे ग्रैटिट्यूड फॉर। एक एक चीज आप जब याद करोगे ना, आपको पता नहीं कितनी खुशी मिलने वाली है। यू विल स्टार्ट फीलिंग सो हैप्पी। और कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हाय कितना कुछ मिला, किसने कितना कुछ किया मेरे लिए। फॉर एग्जाम्पल, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग माय प्रोफेशनल कोर्स, जब मैंने ग्रेजुएशन के बाद अपना ये ऑफिस मैनेजमेंट का कोर्स किया YWCA से, तो मेरे चाचा ने अमेरिका से पैसे भेजे।
मे बी इट वॉज एट दैट टाइम एक्सपेंसिव, मेरे पापा नहीं पे कर सकते होंगे. आई एम सो ग्रेटफुल टू माई चाचा फॉर सेंडिंग मनी फॉर माई फीस. ऐसे ढूंढो लोगों को जिन्होंने आपके लिए कुछ भी किया है जिसपे पैसे लगे हैं. हाँ जी, पढ़े. What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? ओके, We, तो बर्थडेज सबके हर साल नहीं मने होंगे, पर कभी ना कभी तो मने होंगे. और कुछ नहीं तो स्कूल में तो मनाया ही होगा, जाके सबको टॉफीज भी दी होंगी, और स्कूल के बाकी बच्चों ने आपको आपको टॉफीज भी दी होंगी. हमने टॉफियां तो बहुत खाई, पर कभी थैंक यू नहीं बोला. उस टाइम तो उस टाइम तो वो रख के चला गया या चली गई, तो हमने चुपचाप खा ली टॉफी. बट उस पे भी तो पैसे लगे थे उसके पेरेंट्स के. सो कैन वी से थैंक यू. अब बर्थडे गिफ्ट्स भी मिली थी हमको जब हम छोटे थे. कभी कभी तो हमारी पसंद की मिली थी, कभी कभी हमें फ्रेंड्स ने कुछ दे दिया. मुझे याद है हमारे बर्थडे गिफ्ट्स तो वैसे बड़े सिंपल से होते थे. पेन हो गया, पेंसिल हो गई, कॉपीज हो गई, कलर कलर्स हो गए, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ये सब आता था. बट आई रिमेम्बर मेरे दादाजी ने मेरे को एक बार, मुझे अच्छे से याद है वो अपनी फ्रॉक. इट वॉज अ पिंक नेट की फ्रॉक. मेरे एक बर्थडे पे मुझे वो गिफ्ट मिली थी. एंड एक मेरे पास टॉय था विच वॉज लाइक, जैसे होता ना रथ होता है, ऐसे वो प्लास्टिक का रथ था, उसमें चाबी भरी जाती थी. जब हम उसमें चाबी भरते थे ना, वो चलता था, और उसके ऊपर एक छतरी थी, और छतरी में ना बहुत सारे कलर के वो नीचे ना डैंगलर्स कुछ लगे हुए थे. तो जब वो चलता था ना रथ, तो उसका वो ऊपर की छतरी घूमती थी. आई मीन आई यूज टू लव दैट. तो मेरे को वो गिफ्ट मिला था. तो ऐसे कि आपको जो जो गिफ्ट्स याद हैं अपने बर्थडे के, जो आपको मिले थे, जिसने दिए थे आपको याद है. अगर नहीं याद, तो जस्ट फॉर द गिफ्ट, कि जिसने भी मुझे वो गिफ्ट दिया था, आई एम सो ग्रेटफुल टू दैट पर्सन. सो स्टार्ट लुकिंग फॉर स्मॉल स्मॉल थिंग्स जिसके ऊपर किसी ने पैसे खर्चे और आपको मिली थी वो, बचपन से लेकर जब तक आप उस काबिल नहीं हुए कि आप अपना पैसा खुद कमा सके. हाँ जी. did you have a bike, toys, or a pet? ओके, सो डिड यू हैव अ बाइक. मुझे याद है मेरे पास लाल रंग की ट्राइसिकल होती थी जब मैं छोटी थी. उसके बाद तो खैर मैंने बाइक चलाई नहीं, मैंने तो सीधी गाड़ी चलाई. बट मेरे पास ट्राइसिकल जरूर होती थी रेड कलर की, जब मैं बहुत छोटी थी. और उससे पहले, साइकिल से पहले तो वो जो नहीं होता रेड़ा जिससे हमने रेड़ा. चलना सीखते हैं, वो था. एंड टॉयज तो ऑफ कोर्स सबके पास ही होते हैं कुछ ना कुछ. गुड़िया, कितनी तरह की गुड़िया, कितना शौक होता था गुड़िया का. बहुत सारे टॉयज थे मेरे पास. मेरे पापा को बड़ा शौक था, उनको सजा के रखते थे. एंड पेट, उस टाइम पे पेट्स तो नहीं, मतलब इतना नहीं था. चलन नहीं होता था पेट्स का. बट पेट भी कोई सस्ते नहीं आते हैं. आई रिमेम्बर 2006 में, बिकॉज आई बॉट अ पेट फॉर माई मदर. मैंने उनके लिए पग खरीदा था. सो इट कॉस्टेड 18,000 रुपीज. एंड उसके बाद उनकी मेंटेनेंस, दैट्स ऑल्सो नॉट इजी, यू नो. हमारे लिए तो वो खेलने की चीज है, बट उनके ऊपर भी पैसा लगता है. और हमारे लिए भी कुछ लोगों ने, चाहे वो बाइसिकल के लिए दिया हो, चाहे वो टॉयज के लिए दिया हो, चाहे वो पेट के लिए दिया हो, किसी ना किसी ने पैसे खर्चे थे. तो उसको थैंक यू बोल दो आज, अपने कर्जे उतार लो. हाँ जी. Did you have clothes as you grew so quickly from one size to the next? हाँ, आप सबके घर में बच्चे हैं, हम भी बच्चे थे. तो आपको पता है बच्चे कितनी जल्दी बढ़ते हैं, और कपड़े कितनी जल्दी छोटे होते हैं. तो हमें कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनने पड़े ना, हमें हमारे साइज के ही कपड़े मिले हैं. तो क्यों, कैसे मिले हैं? क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए. क्योंकि वी आउट ग्रू द क्लोथ्स एंड द शूज. हमारे पैर बढ़ गए, हमारे जूतों का साइज बढ़ गया, हमारे कपड़े हर साल चेंज, हर थोड़े महीनों में. कुछ बच्चे इतनी जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, 6 6 महीने में कपड़े कपड़े उनके बदल, यू नो, साइज बढ़ जाता है. तो हमें मिले हैं ना वो कपड़े. ऐसा तो हुआ नहीं कि हमें बोला गया कि नहीं जी तुम ये इन्हीं में फंसो, इनको ही पहन के घूमो, हम नहीं दे के देंगे. मिले ना हमें कपड़े, मिले ना हमें जूते. सो बी वेरी ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ देम, जिन्होंने भी आपको लेके दिए. आपके पेरेंट्स, आपके फादर, आपकी मदर, आपके अंकल, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जिसने भी आपके ऊपर पैसे खर्चे हैं, उनको थैंक यू बोलो. हाँ जी.
Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? तो हमारे टाइम पे तो ऐसा कुछ हॉबी हॉबी हमारी होती नहीं थी। हम तो नीचे अपने फ्रेंड्स के साथ पिट्ठू और ये सब लंगड़ी टांग खेल के खुश हो जाते थे। बट अगर आपकी कोई हॉबी है, आपने कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा है, तो उसके ऊपर भी पैसे लगे, इंस्ट्रूमेंट खरीदने में भी लगे और टीचर के पैसे भी लगे। और कुछ लोग जो हमारे टाइम पे तो हमने कोई ट्यूशंस नहीं लगाई, बट इमेजिन करो ना, बच्चे जो ट्यूशंस पे जाते हैं, पेरेंट्स कितने भर भर के पैसे देते हैं उनके ट्यूशंस के लिए। सो अगर आपने भी कभी ट्यूशन ली है, आपकी और आपके पेरेंट्स ने वो ट्यूशंस के लिए पैसे दिए हैं, सो पे ग्रैटिट्यूड टू देम फॉर दैट। अगर आप कभी मूवी देखने गए हो, तो मेरे फादर को बड़ा शौक था मूवीज का ना, तो हम लोग ने काफी पिक्चर्स देखी हैं छोटे होते। मुझे कुछ पिक्चर्स तो आज भी याद हैं। एक पिक्चर मुझे बड़ी क्लियरली याद है, वो कोशिश थी। एंड उससे पहले हमारे आस पड़ोस में हम सब जने मिलके एक कोई आई थिंक कोई 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 माइथोलॉजिकल मूवी देखने गए थे। और हमारे आईआईटी में, जैसे हम आईआईटी दिल्ली में रहते थे, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए पिक्चर्स होती हैं ओपन एयर थिएटर में। तो पापा, बिकॉज ही न्यू पीपल देयर, तो हम लोग वहाँ पे भी पिक्चर देखने जाते थे। तो पिक्चर देखने भी गए हैं, पिकनिक्स पे भी गए हैं, आउटिंग्स पे भी गए हैं। हम लोग अक्सर कुतुब मीनार बहुत जाते थे, हमारे घर के पास होता था। कोई भी रिश्तेदार आता था तो हम सब कुतुब मीनार जाते थे। तो वहां जाने में भी तो पैसे लगते थे ना, मूवी जाने में भी पैसे लगते थे। और मूवी जाते थे तो हमको ये होता था कि हमें पॉपकॉर्न्स तो खाने ही हैं, जो हम आज भी खाते हैं जब हम पिक्चर देखने जाते हैं, तो उसमें भी पैसे लगते थे। सो से ग्रैटिट्यूड all of those who have actually spent money on all these things for you. हाँ जी। Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? Did you go हाँ, to the dentist? ओके। तो बचपन में बच्चे बीमार तो होते ही हैं, हम भी हुए थे, आप भी हुए होंगे कभी ना कभी। तो मुझे याद है, मैं बहुत छोटी थी तो मुझे टाइफाइड हुआ और मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी। और उस टाइम पे मेरे ग्रैंडफादर ने, मैं हम लोग मालवीय नगर में रहते थे, और जोर बाग से एक डॉक्टर था जो होम विजिट पे आता था मुझे देखने के लिए। तो क्या पैसे नहीं लेता था वो? ऑब्वियसली उस पे पैसे लगे थे, मेरी दवाइयों पे भी पैसे लगे थे। इसी तरह से जब आप छोटे थे, आप जब भी बीमार हुए, बुखार हुआ, दवाई खाई, दवाई के ऊपर पैसे लगे, डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर के पैसे लगे। हम जैसे आईआईटी में रहते थे तो हमारे वहाँ पे एक सिक बे, हम उसको बुलाते थे, सिक बे होता था वहाँ पे। डॉक्टर्स होते थे, वहाँ जाके हम दिखाते थे और दवाइयाँ वहाँ पे मिलती थी। हमें लगता था फ्री में मिलती हैं, पर कोई तो देता था ना दवाई के पैसे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन देता हो, चाहे वो आईआईटी के मैनेजमेंट देता हो, डॉक्टर्स की फीस भी चाहे वो लोग देते हो, पर कोई तो दे ही रहा था ना। हमें अगर फ्री में भी मिल रहा था, पर कोई तो दे ही रहा था ना। अब ईसीएचएस, सीजीएचएस में जितने भी डॉक्टर्स हैं, वहां से भी अगर आप दवाई ले रहे हो, या वहां पर भी अगर आप दिखाने जा रहे हो, तो कोई तो उनको पे कर रहा है। सो बी ग्रेटफुल टू देम। अब डेंटिस्ट की बात करो, बच्चे जब छोटे होते हैं ना, तो चॉकलेट खाई, मीठा खाया, तो दांतों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती ही रहती है। तो हम उनको डेंटिस्ट के पास लेके जाते हैं। मैं भी गई थी डेंटिस्ट के पास। मैं बचपन में गिर गई और मेरा दांत आगे से आधा टूट गया। तो ध्यान नहीं दिया, बचपन था, मस्ती में घूमते रहे, खेलते रहे, तो उसमें सेप्टिक हो गया। सो आई वॉज टेकन टू अ डेंटिस्ट, और उस टाइम पे मेरे उस टूथ का रूट कनाल ट्रीटमेंट हुआ। उस जमाने में, आई एम टॉकिंग अबाउट 70s 80s, 70s की बात करूंगी मैं। उस जमाने में 2,500 रुपये लगा था। तो पैसे तो दिए ना मेरे पापा ने, कहीं से बेचारों ने अरेंज किए होंगे जो भी किए, पर ही डिडंट वांट टू सी मी इन पेन। जैसे आप भी अपने बच्चों को पेन में नहीं देखना चाहते ना, तो हमें भी हमारे माँ बाप ने पेन में नहीं रहने दिया। हमें डेंटिस्ट की जरूरत है तो डेंटिस्ट के पास भी लेके गए। तो से ग्रेट, से थैंक यू टू देम टुडे। हाँ जी। Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, and shampoo? ओके। तो बचपन में ना, मतलब जब व्हेन यू आर ग्रोइंग अप, तो बड़ा शौक होता है चीजों का ना, कि मुझे ये वाला सोप चाहिए, मुझे ये वाला शैम्पू चाहिए। तो मुझे याद है कि उस टाइम पे लक्स लक्स ही आता था, उसके पिंक कलर का सोप, मुझे वही चाहिए। या फिर मोती सोप होता था शायद, ऐसे कुछ करके।
हाँ, मोती सोप होता था। हाँ, मोती सोप होता था, वो मोती सोप चाहिए। तो बाकी घर वाले लाइफ बॉय से नहाए बेशक, हमारे लिए मोती सोप आ रहा है, हमारे लिए मोती सोप आ रहा था। और अगर मुझे याद है पीचेस, पिंक एंड पीचेस करके जॉनसन जॉनसन की क्रीम आती थी, पर्पल कलर की, जैसे निविया की डिब्बी होती है ऐसे डिब्बी होती थी उसकी, तो वही वाली क्रीम चाहिए। सनसिल्क का शैम्पू चाहिए। तो ये सब चीजें हमें जो पसंद होती थी ना, हमारे पेरेंट्स आउट ऑफ द वे जाके हमारे लिए वो खरीदते थे। पैसे लगते थे यार उस पे, पैसे लगते थे उस पे, क्योंकि वो अपने बजट को हिला के हमारे लिए वो चीजें खरीद के लाते थे, बिकॉज दे लव्ड अस ना। तो क्या हमने उनको कभी ग्रेटिट्यूड दिया, कभी उनको बोला थैंक यू? तो आज सोचो इन सब बातों के बारे में, एंड से थैंक यू टू ईच वन ऑफ देम हु हैज एवर डन एनीथिंग फॉर यू विच कॉस्टेड देम मनी। हाँ जी। Did you travel in car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? टीवी पे स्टार स्टार ट्रैक देखने के लिए बैठना, है ना। इलेक्ट्रिसिटी तो यूज होती थी ना, टीवी भी आया था घर पे हमारे लिए, क्योंकि हम किसी और के घर जाके टीवी ना देखे, क्योंकि उस टाइम टीवी होते नहीं थे, बहुत कम लोगों के घर में होते थे। तो स्पेशली इसीलिए मेरे चाचा ने टीवी खरीद के दिया कि तुम किसी के घर जाके मत टीवी देखो, लोग तुम्हारे घर आके टीवी देखें। और हम जहाँ रहते थे हमारे ब्लॉक में एटलीस्ट 5 फैमिलीज ऐसी थी जो हर संडे को हमारे घर में बैठ के टीवी देखती थी। 26 जनवरी, 15 अगस्त सब हमारे घर में होता था। तो वो टीवी जो मेरे चाचा ने हमें लेके दिया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड देने का वक्त आ गया है ना। पीपल हु यूज्ड टू कम एंड सिट, अपने घर से कंबल लाके बिछाते थे, वो कंबल के लिए भी थैंक यू कहने का टाइम आ गया। सो छोटी छोटी चीजें ढूंढो, क्योंकि जितना ग्रेटिट्यूड दोगे, जितना फील करके ग्रेटिट्यूड दोगे, उतना ही मनी को अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। तो जितना सोच सकते हो छोटे से छोटा, जो भी चीज याद आती है, अरे ये भी तो मिला था, अरे वो भी तो मिला था, just keep thinking about them and start paying gratitude for each one of it. हाँ जी। All of these things cost money, and you receive them at all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you can feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ओके, सो हर एक इंसिडेंट के बारे में जब आप सोचोगे ना, फीलिंग आएगी, अपने आप आएगी। मैं तो बता रही हूँ, कितनी बार ऐसे होता है कि मतलब मुझे बहुत अंदर से जैसे ना पुलकित फील होता है। समझते हो पुलकित क्या होता है? अंदर से खुशी महसूस होती है। यू फील सो हैप्पी दैट यू नो समबडी हैड डन सो मच फॉर यू, एंड अंदर से वो फीलिंग आती है ग्रेटिट्यूड की। कई बार ऐसे होता है जब आप सोच रहे हो तो लगता है हाय कितना किया हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए, आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमने तो टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है। ये तो माँ बाप की, हम हमारा जवाब क्या होता था, ये तो उनका फर्ज है, कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर माँ बाप करता है। बट आप सोचो उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपकी लाइफ पे, क्योंकि अगर आपने उनको ग्रेटिट्यूड नहीं दिया तो लाइफ का जो बैंड बजा हुआ है बजा हुआ है। बट अगर आप आज ये सब बातें सोच के एक एक चीज के लिए जो फील करते हुए ग्रेटिट्यूड दोगे ना, तो फ्यूचर में आपकी लाइफ में अबंडेंस आने वाली है। क्यों? बिकॉज द यूनिवर्सल लॉ सेज दैट, एंड वो लॉ तो हर वक्त काम कर रहा है। आप मानो ना मानो, आप जानो ना जानो, वो तो काम कर ही रहा है। और वो हमारे यूनिवर्स हमारी हर चीज को सुन रहा है, हमारी हर फीलिंग को मेजर कर रहा है। तो आपकी जितनी डेप्थ होगी फीलिंग की, उतनी ही अबंडेंस की वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी समझते हो? स्पीड। उतनी स्पीड से अबंडेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, आप कितनी प्रैक्टिस करोगे और आप कितनी डीपली ग्रैटिट्यूड को महसूस करोगे, तो सब आपके ऊपर डिपेंडेंट है।
हाँ जी। To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill, "Thank you for all the money I have been given throughout my life." ओके, सो स्टेप नंबर 1 क्या था? आपको, यू हैव टू गो डाउन मेमोरी लेन, बचपन से लेकर अब तक जो जो चीजें याद आए, जो जो चीजें आपको मिली हैं, जिसके लिए पैसा खर्चा है किसी ने, आपने उन सब के लिए थैंक यू बोलना है. सो दैट वाज स्टेप नंबर 1. नाउ स्टेप नंबर 2 इज दैट यू हैव टू टेक एनी नोट, करेंसी नोट. जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, कैन यू सी दिस? आपको दिख रहा है ये नोट? से यस और नो? Yes, हाँ. सो ये 100 रुपीज का नोट है मेरे पास, जिसपे ये मैंने लगाया हुआ है, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ. तो ऐसे आप कोई भी एक नोट ले सकते हो, 10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 100 का ले सकते हो, 500 का ले सकते हो, जिसपे भी आपका मन करे आप एक नोट ले लीजिए. नोट इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, इज नॉट अ सिग्निफिकेंस. सो इट हैज टू बी अ करेंसी नोट. गांधी जी वाला कोई नोट होना चाहिए. उसके ऊपर आपने ये स्टिकर किसी भी पेपर पे लिख के उसके ऊपर आपने इसको स्टिक करना है. अब स्टिक करने के बाद क्या करना है, ये हम आगे पढ़ते हैं. take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. ओके, तो करना क्या है, आपने इसको स्टिकर को इसके ऊपर लगाना है, उसके बाद इसको अपने साथ कैरी करना है. अगर आप घर पे नहीं हो, इफ यू आर लाइक टुमारो इज अ वर्किंग डे, आप स्कूल जा रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इसको आपने अपने पर्स में रखना है, वॉलेट में रखना है. और दिन में 2 या 3 बार इसको निकाल के आपने इसको ऐसे अपने हाथ सामने रखना है, और एक एक वर्ड को फील करते हुए आपने इसको पढ़ना है 2 से 3 बार दिन में. सो दिस इज वॉट यू आर सपोज टू डू टुमारो और टुडे. आज और कल आप ये कर सकते हैं. और उसके बाद क्या करना है आपने? The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. या तो जितना आप उसको सिंसियरली फील करोगे, तो मैं एक ही बात बोलती हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट. जब तक आपको फीलिंग्स नहीं आती हैं, आप फेक करो, आप करते रहो, कोशिश करते रहो. ठीक है? तो जितनी डीपली आप इसको फील करोगे, उतनी ही, मैंने कहा ना वेलोसिटी से, उतनी ही जल्दी आपके सर्कमस्टांसेस चेंज होंगे एंड यू विल स्टार्ट गेटिंग मनी. मैंने जितनी बार ये वाला प्रैक्टिस किया है, उतनी बार, चाहे मैंने ये बुक 10 बार करी है या मैंने 5 बार करी है, चाहे मैं 18 बार करी है, जितनी बार मैंने ये वाली प्रैक्टिस की है ना, उतनी बार मुझे अनएक्सपेक्टेड मनी आया है. एंड आई एम होपिंग दैट इट ऑल डिपेंड्स मेरा डेप्थ कितनी है, मैं कितनी डीपली फील करती हूँ कि मुझे कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा. इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डेप्थ ऑफ माई फीलिंग. मैं इसको कितनी शिद्दत से या सिंसियरली करती हूँ. बट एवरी टाइम आई हैव डन इट, आई हैव गॉट अनएक्सपेक्टेड मनी. कहीं ना कहीं से पैसे आए हैं मेरे पास. तो आप भी इसको बड़ी शिद्दत से, मतलब आप जब करने बैठोगे ना, आपको खुद ही बहुत मजा आने वाला है इसको करने के लिए. हाँ जी. You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected cash or checks, receive discounts, rebates, or decrease in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money. ओके, तो ये पैसा किस तरीके से आएगा? जरूरी नहीं है कि आपको कहीं से पैसे ही आएंगे. हो सकता है आप कोई जैसे अब सर्दियों के कपड़े हैं, हमने उसमें से कुछ कपड़े अभी तक पहने ही नहीं, बिकॉज सर्दी आके जा भी चली भी गई. तो आप जब कपड़े ठप रहे हो, रख रहे हो, सडनली यू फील दैट देयर इज समथिंग इन द पॉकेट. पता चला उसमें पैसे पड़े हैं, आपके पैसे हैं, पर आपको पता नहीं था कि हैं. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग. आपके पास पैसा आया कहीं से. सर्कमस्टांसेस ऐसे होंगे कि कहीं से भी पैसा आएगा. हो सकता है अचानक आपके अकाउंट में कहीं से पैसे आ जाए.
हो सकता है आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, आपको उसमें डिस्काउंट मिल जाए। हो सकता है आपने कुछ पेटीएम से पे किया या आपने ब्लिंकिट से कुछ, आपको कैशबैक मिल गया। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है पैसा, कोई भी सर्कमस्टांस आ सकता है जिससे मनी विल कम इनटू योर लाइफ। जी। After today, put your magic dollar bill in a place where you will continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given. Never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. ओके, तो आज के बाद क्या करना है? आज तो इसको आपने अपने साथ ही रखना है, अपने पर्स में रखना है, 2 या 3 बार इसको देखना है। कल भी यही कर लो तो अच्छा है, बिकॉज आज तो टाइम बहुत कम है। तो आप कल इसको पूरा दिन में 3 बार, 2-3 बार अपने पर्स में रख लो और उसको देख लो। उसके बाद क्या करना है, आपने इसको कहीं ऐसी जगह पे रखना है जहां आपको ये दिखता रहे। अगर आपके पास कोई विजन बोर्ड है या आपके पास कोई सॉफ्ट बोर्ड है, आप उस पर लगा सकते हो, या आप अपने जहां पर आप बैठ के काम करते हो आप उसके ऊपर स्टिक कर सकते हो इसको। मतलब कहीं भी ऐसी जगह होना चाहिए जहां पे ये आपको दिखे। अगर आपने सीक्रेट मूवी देखी है तो आपको पता होगा उसने क्या किया था, उसने अपनी छत पे लगाया था। तो आप इसको कहीं पर भी ऐसी जगह रख सकते हैं जहां पे ये आपके सामने रहे, और जितनी बार आप इसको देखोगे, जितनी बार इसको देखते टाइम इसको पढ़ के आप इस चीज को महसूस करोगे, उतनी ही जल्दी आपके पास अबंडेंस ऑफ मनी विल स्टार्ट कमिंग। तो जितनी इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। हाँ जी। If you find yourself in a situation when you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. हाँ, तो क्योंकि हमें आदत है कंप्लेन करने की, हमें आदत है बोलने की ये तो बहुत महंगा है ना। अगर कोई चीज महंगी है तो ये तो बहुत महंगा है, हम कह सकते हैं, बिकॉज हमें लगता है जी हमारे मतलब हम इसको खरीद नहीं सकते हैं जो भी है। बट आप जब भी किसी चीज के लिए पैसे को लेके कंप्लेन कर रहे हो या पैसे को लेके किसी और को बुरा फील करा रहे हो, तो आप ये सोच लो, जब भी आप ऐसा कुछ सोचने लगे हो या बोलने लगे हो, तो 1 सेकंड के लिए पॉज लेना और सोचना कि इसका असर क्या होने वाला है। क्या आप उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार हो कि पैसा और कम हो जाए? क्योंकि वही होने वाला है। तो 1 सेकंड के लिए पॉज ले लो बिफोर यू से एनीथिंग, और यू अबाउट टू थिंक अबाउट समथिंग टू कंप्लेन अबाउट मनी, कि इसका असर क्या होने वाला है, इसका नतीजा क्या निकलने वाला है, क्या मैं उस नतीजे के लिए तैयार हूं। जब भी आप ये करोगे तो आप अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे, आप अपने आप को चेक में रख पाओगे। हाँ जी। From this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund, or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. Each of these पॉज circumstances पॉज means पॉज that you, पॉज पॉज पॉज, दोबारा पढ़ो ऊपर से। from this day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you will be truly grateful for it. ओके, सो आज के बाद अपने आप को ये प्रॉमिस कर लो, जब भी पैसा मिलेगा, चाहे वो आपकी सैलरी है, चाहे कोई आपको गिफ्ट दे रहा है, चाहे वो आपको कोई शगुन दे के जा रहा है, या आपको कहीं से भी पैसा मिल रहा है, रिफंड आ गया कोई, है ना, कैशबैक मिल गया, आपने हमेशा ही एक काम करना है। क्या? आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है। एक बात और बताना चाहूंगी, बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि जब कोई उनको कोई गिफ्ट देता है या घर में आता है तो किसी बच्चे को या आपको ही कोई शगुन देता, तो आप बोलते हैं नहीं 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 रहने दीजिए प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, आप आ गए यही बहुत है। हम बोलते हैं ना ये सब। डोंट डू दैट। बड़ी ग्रेशियसली
जो भी आपको कोई कुछ दे रहा है वो बड़े प्यार से, इज्जत मान से ले लो और उसको उसके लिए थैंक यू बोलो। बिकॉज जब उसको आप मना कर रहे हो तो आप उसको मना नहीं कर रहे हो, आप पैसे को मना कर रहे हो, आप पैसे को धक्का दे रहे हो कि मेरे पास मत आ। तो इवन आई यूज टू डू दैट अर्लियर बट आई डोंट डू इट एनी मोर। अब कोई मुझे कुछ देता है तो मैं बड़े प्यार से, बड़ी रिस्पेक्ट से लेके उसको थैंक यू बोलती हूँ। सो एनी टाइम एनीबडी इज गिविंग यू समथिंग, एक्सेप्टेड, जिस चीज के ऊपर पैसा खर्च हुआ है उसको लो और उसके लिए थैंक यू बोलो, दिल से थैंक यू बोलो। बिकॉज आपका वो थैंक यू आपके लिए ही अबंडेंस लाने वाला है, राइट? सो आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड couple of more things पैसे को लेकर। तो जापान का जो सबसे अमीर आदमी है उसका इंटरव्यू लिया इसने, एक बंदा है, उसके बहुत इंटरव्यूज आते रहते हैं। तो उसने उससे पूछा कि आप ऐसा क्या करते हो कि आपके पास इतना पैसा है, व्हाट इज द प्रैक्टिस दैट यू डू? तो ही सेड यू कम एंड स्पेंड द डे विद मी एंड सी व्हाट आई डू। तो उसने पूरा दिन उसके साथ बिताया। तो उसने देखा कि एवरी टाइम व्हेन ही वाज पेइंग मनी फॉर एनीथिंग, तो चाहे वो कार्ड से पे कर रहा है चाहे वो कैश पे कर रहा है, ही यूज्ड टू टेक अ पॉज एंड देन पे मनी। और अगर वो पैसा किसी से मिलता था तो भी लेते टाइम ही यूज्ड टू टेक अ पॉज एंड टेक मनी। तो उसने उससे पूछा आप करते क्या हो? तो उसने बोला मैं जब पैसे देता हूं तो भी मैं थैंक यू बोलता हूँ कि ये पैसा जिसके पास जा रहा है उसका भला हो, उसके घर में जो भी ब्लेसिंग्स देता हूँ, ब्लेसिंग्स दे के उसको पैसा देता हूँ। और जब मेरे को कोई पैसा देता है तो मैं उसके लिए भी थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे उसने पैसे दिए। या एंड देन आई वाज आल्सो लिसनिंग टू वन वीडियो। तो दिस जो खतरी एक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रेनिंग्स करता है, ही सेड एवरी टाइम यू गिव मनी, पैसा देते टाइम बोलो गो विद लव एंड ग्रो विद लव। पैसा देते टाइम बोलो गो विद लव एंड ग्रो विद लव and it will come back to you with abundance. So these are few practices which you can start doing. The other thing is पैसा कभी भी तोड़ मोड़ के अपने पर्स में नहीं रखो। नोट को हमेशा सीधा स्ट्रेट करके अपने वॉलेट में रखो। औरतों को आदत होती है छोटा सा पर्स लिया उसमें घुसा दिए पैसे। डोंट डू दैट। कीप अ प्रॉपर वॉलेट जिसमें आप नोट पूरे लंबे के लंबे ऐसे करके रखो एंड इट शुड बी ऑलवेज फेस अप। गांधी जी वाली फोटो हमेशा ऊपर होनी चाहिए। जब आप किसी को पैसे भी देते हो तो ऐसे दो जैसे आप किसी को कुछ अवार्ड दे रहे हो या रिवॉर्ड दे रहे हो। दोनों हाथों से पैसे नोट उसको ऐसे दो जैसे आप उसको कुछ जैसे गिफ्ट दे रहे हो। एंड हमेशा गांधी जी वाली शक्ल जो है वो ऊपर होनी चाहिए। या सो डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस एंड यू विल सी दैट मनी स्टार्ट्स ग्रोइंग इन योर लाइफ। हाँ जी, लेट्स रीड द प्रैक्टिस नाउ। Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. या तो जब भी पैसा मिले, चाहे वो डिस्काउंट के रूप में मिले, चाहे वो आपको कैशबैक के उसमें मिले, या कोई आपको जो चीज खरीदना चाहते हो वो आपको गिफ्ट कर दे, या तो आपने उसके लिए थैंक यू बोलना है। फॉर एग्जाम्पल टुडे आई वेंट आउट टू मीट अ फ्रेंड एंड शी पेड फॉर द लंच। एम आई ग्रेटफुल? ऑफ कोर्स आई एम ग्रेटफुल टू हर बिकॉज इट इज लाइक गेटिंग मनी। अगर वो नहीं पे करती तो पैसे मुझे देने पड़ते ना। सो ऐसे स्टार्ट लुकिंग फॉर थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर। कहां कहां पर आप ग्रेटफुल हो सकते हो ढूंढो। हाँ जी। मैजिक प्रैक्टिस नंबर Magic practice number 5, Magic Money. Repeat step 1 to 3 of Magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why are you grateful. Rewrite your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. ओके तो ये आपको पता ही है। अब आपको 6-7 दिन हो गए इसको करते हुए। 6-7 तो नहीं, 4 दिन तो हो ही गए आपको करते हुए। सो आई एम श्योर यू नो हाउ टू डू इट। आई डोंट हैव टू रिपीट इट। तो आपने 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं और उनको पढ़ना है फील करते हुए हर एक ग्रेटिट्यूड के लिए। थैंक यू, थैंक यू,
थैंक यू बोलना है। हाँ जी। Number 2, sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided at no charge to you. ओके, तो आपने बैठना है, अपने बचपन पे जाना है। बचपन में जब जाते हैं तो वैसे ही बहुत मजा आता है। तो बचपन में जाना है और देखना है कौन कौन सी चीजें ऐसी आपको मिली थी जिसके लिए पैसा खर्च हुआ था, पर आपने नहीं खर्चा है वो पैसा, किसी और ने आपके लिए वो खर्चा था। तो आपने उन सब के बारे में थैंक यू बोलना है, अपने मन में उसको फील करते हुए थैंक यू हर उस चीज के लिए बोलना है जो आपको मिली थी। हाँ जी। Number 3, as you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. Take a dollar bill or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters, thank you for all the money been given throughout my life. ओके, तो इसके लिए आप कोई भी एक नोट ले लेना, 10 का ले लो, 20 का ले लो, 100 का ले लो, 500 का ले लो, जैसी आपकी इच्छा हो, क्योंकि इट्स नॉट द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी, बट करेंसी नोट होना चाहिए और आप ही की करेंसी होनी चाहिए। पता चला आपने डॉलर पे लिख दिया, कोई जरूरत नहीं डॉलर पे, आपको इंडियन रुपीस पे ही लिखना है। आपने जहां पे भी आप रहते हो आपने वहां की करेंसी पे लिखना। अगर कोई लंदन से ज्वाइन किया हुआ है तो आप वहां की करेंसी पे अपना ये लिख के नोट, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, जैसे मैंने आपको दिखाया मेरे ये 100 रुपीज के नोट पे लिखा हुआ है, तो आप इसको लगा के उस नोट को, उस नोट के ऊपर उसको पेस्ट कर सकते हैं। हाँ जी। Take your magic bill with you today and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given. After today, put your magic. पॉज पॉज पॉज। तो अभी ये इसको लिखने के बाद आपने इसको अपने साथ कैरी करना है। दिन में एटलीस्ट 2 से 3 बार आपने इसको निकालना है। और क्योंकि आपने वो स्टेप नंबर 1 की प्रैक्टिस की हुई है, तो आप ग्रेटिट्यूड से भरे हुए हो उन सब चीजों को लेके, जो सब चीजें आपको मिली हैं। सो इट विल बी इजी फॉर यू टू से दीज वर्ड्स, फील करते हुए कि जो कुछ भी मुझे अब आज तक मिला मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूं, है ना। तो आपने ये वाली प्रैक्टिस करनी है फर्स्ट वाले स्टेप करने के बाद। कहीं ये ना हो कि पहले ये वाला करने बैठ जाओ। जब तक वो नहीं करोगे तो वो फीलिंग जनरेट होनी ही नहीं है जो आपको इसको पढ़ते टाइम करनी है। हाँ जी। After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. ओके, सो आज के बाद या कल के बाद आपने इसको ऐसी जगह रखना है जहां पे ये आपको दिखता रहे, ताकि आप उसको जितनी बार देखो आपको ये रिमाइंडर याद आता रहे कि मुझे पैसों के लिए, अबंडेंस के लिए मुझे ग्रेटिट्यूड देना, जो मुझे आज तक जितना कुछ मिला है उसके लिए। तो इसको अपने सामने ही रखना है आपने। हाँ जी। Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. ओके, एंड द लास्ट जो आपकी असाइनमेंट है आज की, जो आप पिछले कई दिन से कर रहे हो, दैट इज टू डू द मैजिक रॉक प्रैक्टिस। आपने अपनी मैजिक रॉक को सोने से पहले सारे काम खत्म करने के बाद सोने से पहले आपने उसको अपने हाथ में रखना है। पूरे दिन के बारे में सोचना है कि आज अपने पूरे दिन क्या क्या अच्छा हुआ आपके साथ, और उसके बाद जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसके लिए थैंक यू बोलकर उसको साइड में रख के एंड सो जाना है। सो दिस इज अबाउट टुडेज प्रैक्टिस विच यू आर सपोज टू डू। एंड बहुत मजा आने वाला है, especially when you will go down memory lane. I really want every one of you to just enjoy this journey and जितनी भर भर के ग्रेटिट्यूड दे सकते हो हर एक छोटी चीज के लिए, उतनी भर भर के ग्रेटिट्यूड दो, ताकि abundance of money starts flowing into your life. That's my intention and that is my blessings to all of you. So thank you so much for being in the session, and thank you, Kamal, for reading it for all of us.
किसी थैंक को कुछ यू। पूछना है या बोलना है तो आप बता सकते हैं बिफोर वी कंक्लूड द मैं सेशन। मैंने अपनी कपड़ों वाली अलमारी के अंदर डोर पे लगाया हुआ है, जैसे ही सुबह अलमारी खोलते हैं दिखाई दे जाता है, और दिन में कई बार दिखता है। या सो आप लोग भी ऐसी कोई जगह ढूंढ लेना जहाँ पे आपको लगता है कि आप इसको बार बार देख पाएं, एंड ताकि आपके जहन में रहे कि मुझे अबंडेंस ऑफ मनी अट्रैक्ट करने के लिए ग्रैटिट्यूड फॉर मनी देना है। जितना पैसा मुझे आज तक मिला है उस सब के लिए, हमें बहुत मिला है यार, बहुत मिला है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें कितना कुछ मिला है। हमें कंप्लेन्स ही करनी आती हैं, ये नहीं मिला वो नहीं मिला, बट when you start looking at things you have already received throughout your life, मतलब आंखें भर आती हैं यार, सच में। सच में, सच में। आप जब जैसे अब आप हम ये सब पढ़ रहे हैं तो पता नहीं कितनी सारी चीजें याद आ रही है ना कि हाँ वो भी तो हुई थी बात, वो भी तो हुई थी। सही मामा में जी वो सही। लेकर आए थे। हाँ, वो मामा जी ने वो स्टैम्प वाला पेन लिया था, कितना कुछ याद आ रहा है, कितना कुछ या मुझे बर्थडे तो बर्थडे पढ़ते हुए याद ना आ रहा है। मैम पता है क्या याद आया, मेरे 10th के एग्जाम खत्म हुए थे तो मेरी मम्मा चाहती थी कि मैं घर में ऐसे वेली ना रहूं, तो मेरे मामा जी को बुलाया। मेरे मामा जी बेचारे भी ठीक ठीक ही थे। वो ऑल द वे पटियाला से मुझे लेने आए और फिर मुझे लेके अपने साथ गए, मुझे वो याद आया। हम्म। या सो ही पेड फॉर इट ना, या आने के लिए भी, आपको ले जाने के लिए भी, और ले आपको जाने अपने के घर पर रखने के लिए भी, रखने के लिए। खाने सच पीने में, के लिए। सच में। या सच में। या कितनी सारी चीजें हमें जिनका वैल्यू ही नहीं होती कि भाई मतलब हमने हम्म। कभी ये सोचा ही नहीं कि इसका भी थैंक यू तो करना ही। और अब मतलब मेरे यहाँ को तो छोटे कोई होते सजन नहीं किया देता तो होगा। मैं तो लिखती हूँ और थैंक यू बोलती हूँ, मैं नहीं मना करती, और लोगों को भी कहती हूँ कि मना मत किया करो। हाँ, सो गिफ्ट को कभी मना नहीं करना है, जो भी मना देगा नहीं। बहुत इज्जत मान के साथ ले लो, और बट मन से थैंक यू बोलो उनको बस। मन से थैंक यू बोलो, ये राइट। किसने हैंड रेज किया हुआ है? यू कैन स्पीक प्लीज। ये मैं हूँ मैम, तरुण। हाँ तरुण बोलो। हाँ जी। अभी आपने जो लास्ट पॉइंट बोला ना कि हमें कुछ नहीं मिलता तो कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कभी मान लीजिए हम जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उतना नहीं मिलता, या मतलब मे बी हम डिजर्व करते हैं बट उतना नहीं मिल पाया, तो हम कैसे रिएक्ट करें उस सिचुएशन में? सो यू क्योंकि वो हैव कहीं टू ना बी कहीं मिल जाता है। सो अभी तक जब जितनी भी बुक पढ़ी है हमने, उसमें हम्म। उसने एक ही चीज बोली है कि जितना है, जो है, उसके लिए थैंक यू बोलो, तो थिंग्स विल स्टार्ट ग्रोइंग। और तरुण तुमने तो एक्सपीरियंस किया है। हाँ मैंने किया हुआ है, मतलब अभी भी मेरा मैजिक रॉक में लेके आया हूँ, आई एम इन पुणे फॉर ऑफिस पर्पस। तो मैं वो आई एम कैरिंग इट विद मी एवरीवेयर, मतलब वो तब से मेरे पास है। हाँ, नो व्हाट आई वांटेड टू से वाज दैट आपने उस टाइम पे अपने लिए वो जॉब क्रिएट करी थी कोविड के टाइम पे, इफ यू रिमेम्बर दैट। राइट राइट। आई वेरी क्लियरली रिमेम्बर कि लोगों की जॉब्स जा रही थी, और आपने जॉब क्रिएट की थी अपने लिए, और उतनी सैलरी पे क्रिएट की थी जितनी आपको चाहिए थी। राइट राइट तो मैम। अगर उस टाइम कर सकते थे तो अब भी कर सकते हैं ना। सो द ओनली थिंग इज, अगर कमी कहीं है तो हमारी प्रैक्टिस में है, हमारी ग्रैटिट्यूड, सही कह रहे हो आप। हमारी लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड में है। सो मतलब अगर हम उससे खुश ना भी हों तब भी हमें उस चीज का ग्रेटफुल रहना चाहिए। मतलब अगर मैं लाइक आई एम समवेयर, मैं ऑफिस के काम से आया हूँ बाहर, और कुछ अगर अच्छा नहीं भी होता है तो हमको तो पता चल जाता है वो अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसमें भी वी हैव टू बी हाइपर पॉजिटिव, मतलब बहुत है ना। सो तरुण हम कई लोग बार ना बहुत मुश्किल होती है ऐसी अच्छा नहीं, सिचुएशंस में। मुश्किल। सच, सच में एक दीदी इज राइट कि कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है ऐसी सिचुएशन में थैंक यू कहना या इतना पॉजिटिव रहना, बट अंदर से तो गालियां दे रहे होते हैं, मतलब ऑनेस्टली ऐसे लोग बाहर से, मतलब मन में वो नहीं, वो होता है कि यार ये सामने वाला हमारे साथ ऐसे क्यों कर रहा है। लाइक आई वुड लाइक टू टेल यू मैम, अभी मेरे साथ क्या हुआ। मैं 2 मिनट लूंगा आप सबके। मेरे को ऑफिस आना था, यहाँ पे पुणे आना था, तो माय कंपनी सेड कि आप ना पुणे, दिल्ली से पुणे जाओगे, आप ट्रेन से जाओगे। अब ट्रेन की जर्नी तो 20 आवर्स प्लस की है। आप म्यूट पे हो गए तरुण, आप म्यूट पे हो। सॉरी। हम्म। मैं कह रहा था कि कंपनी ने कहा कि आप ना मतलब ट्रेन से जाओगे। हम्म। कंपनी कंपनी को ने कॉस्ट कटिंग वगैरह की है, थोड़ा सा लुकिंग एट द ग्लोबल टर्मोइल। तो कंपनी अभी इतना नहीं कर सकती, यू हैव टू गो बाय ट्रेन टू पुणे। तो दिस मतलब मुझे थोड़ा सा सेटबैक लगा, मतलब पुणे आना ट्रेन से 20 घंटे की जर्नी करके इट सेल्फ इज अ सेटबैक, राइट। बट देन आई स्टार्टेड प्रेइंग कि नहीं, वो मुझे प्लेन से भेज रहे हैं, प्लेन से। एंड फाइनली आई हैव कम थ्रू अ प्लेन, क्योंकि इनको ट्रेन की टिकट नहीं मिली।
उन्होंने सोचा कि लास्ट में भी बुक कर लेते हैं, एक दिन पहले जो करें तत्काल में, वो भी नहीं मिली। अब प्लेन से भेजा है और प्लेन से ही वापस जाना है। तो ये आपने क्योंकि बार बार बोला कि वो मुझे प्लेन से भेज रहे हैं, तभी आप प्लेन से आए हो। आपको याद है मैग्निफिसेंट आउटकम वाली बात याद है ना आपको? हाँ, तो मैं प्रैक्टिस तो करता हूँ ना, वो जब जब जरूरत होती है तब ऐसा प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन हमेशा करता था। अभी भी मैं, आई एम सॉरी, मतलब मैं आपकी सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा शाम को ऑफिस चल रहा होता है, फिर कभी बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं। अभी मैं बाहर से कहीं से आया था, तो मैं फ्रेश हो रहा था, फिर फ्रेश होकर जैसे मेरे को थोड़ा टाइम मिला, मैं आज ज्वाइन दिस सेशन। तो जब जी जितना मौका मिल पाता है ना, तो मैं करता हूँ। आई वॉन्ट टू लाइक टेक एवरीथिंग फ्रॉम योर साइड, जो भी आप पॉजिटिव चीजें देते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छी बात लगी कि आपको जितना भी आपको कभी कहीं से मनी मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, बी ग्रेटफुल, नेवर से नो टू एनीवन, और मांग लो, अच्छी बात है। लाइक, और आप बोल रहे हो ना कि सिचुएशन ऐसी होती है कि अंदर से हाँ तो हम जी, गालियां दे रहे होते हैं, तो सिर्फ एक चीज याद रखना, एक गाली 10 स्टेप्स नीचे, एक नेगेटिव थॉट 10 स्टेप्स नीचे, चाहे वो आपका ऑफिशियल रिलेशनशिप है, हाँ जी, चाहे चाहे वो आपकी ऑफिशियल पोजीशन है। आपको हर जगह पे ये चीज याद रखनी है कि आप एक कंप्लेन करोगे, आप जिस भी चीज के लिए कंप्लेन करे वो 10 स्टेप्स नीचे जाने वाला है। तो अगर आप ये कॉन्सिक्वेंस राइट याद रखोगे, राइट अब राइट, ये कॉन्सिक्वेंस याद रखोगे, अभी जैसे हम पढ़ रहे थे मनी को लेकर, दैट एनी टाइम यू आर अबाउट टू कंप्लेन, टेक अ पॉज, थिंक बिफोर यू थिंक एंड बिफोर यू से कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, एम आई रेडी फॉर दैट। सो सिमिलरली आप जिस भी सिचुएशन में हो, अगर आपको गालियां देने का मन कर रहा है, तो जस्ट टेक अ पॉज एंड से क्या मैं इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं उसके लिए तैयार हूं। बिकॉज ये तो यूनिवर्सल लॉ है, एक कंप्लेंट 10 स्टेप्स नीचे जाना ही जाना है, और उसके लिए वापस आपको अगर उसी लेवल पे लाना है तो 10 ग्रेटिट्यूड्स देने पड़ेंगे। तो इट इज बेटर ना कि आप वहीं रुक जाओ, वहीं रुक जाओ इज बेटर ना। बिल्कुल मैम। या इस साल की लिस्ट में इस साल की लिस्ट में मैं एक विश ये भी लिखूंगा कि मेरे को आपसे मिलना है। मैं अब लास्ट टाइम से डिले होता जा रहा है, तो साथ में मिलना था। या एनी टाइम एनी टाइम। हाँ जी कमल, आप कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, सो आई थिंक anybody else wants to say anything? No, I will say something tomorrow. My husband is there. I Okay ji. really want to share something, but I'll share it tomorrow. Okay, no issues. Thank you so much and good night, and I'll see you all tomorrow. Bye bye. Thank you, Dee. Thank Shubha you so Khair, much. bye. Thank Bye you. bye. Bye. गुड नाइट, बाय, थैंक Good यू। night. Bye. Bye. Good night. Thank you. Thank you, everyone. Bye.